गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओं तत्सत् हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से हम लोग गीता अध्ययन का यह वर्ग चला रहे हैं। इस वर्ग में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक अवतरणिका पदच्छेद शब्दार्थ अन्वय अन्वयार्थ और सरलार्थ, ऐसे हम लोग इस ग्रंथ का अभ्यास करने वाले हैं। गीता ध्यानम के श्लोक गाने के पश्चात आज हम लोग इस ग्रंथ की जो पूर्व भूमिका है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस पूर्व भूमिका को अवतरणिका ऐसे कहेंगे। इस ग्रंथ की यह अवतरणिका है। श्लोक की अवतरणिका हर श्लोक के पहले दी जाएगी। यह अवतरणिका हम लोग भगवान शंकराचार्य और भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज इन्होंने लिखे हुए शांकर भाष्य और श्री ज्ञानेश्वरी इनकी सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग शांकर भाष्य, इसमें दिया हुआ जो उपोद्घात है उसको समझने की कोशिश करते हैं। शांकर भाष्य उपोद्घात में पहले नारायण तत्वानुस्मरण रूप मंगल दिया है। ओम नारायण परो व्यक्ताद् अंडमव्यक्त संभवम् अंडस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। नारा, इसका अर्थ होता है जल तत्व, और अयन का अर्थ होता है आश्रय। जल तत्व जिनका अयन है, ऐसे शेषशायी नारायण। हम लोगों को पता है भगवान विष्णु शेषशायी है, और इसके कारण यहाँ पर नारा अधिक अयन माने कि जल तत्व का आश्रय करने वाले लिखा है, शेषशायी नारायण। दूसरा शब्द है नर। चराचर के जो सभी शरीर है उनको नर कहा जाता है। नारा का अर्थ होता है चराचर के सभी शरीरों में रहने वाला जो चिदाभास है, अधिक अयन माने कि आश्रय, नियामक या फिर अंतर्यामी। तो नारा प्लस अयन माने कि चराचर के सभी शरीरों में रहने वाले चिदाभास का जो नियामक है वह, अर्थात नारायण। नारायण इन जीवों का अयन है, आश्रय है, नियामक है, अंतर्यामी है। अव्यक्त, जिसको अव्याकृत ऐसा भी कहते हैं, वह माया है। इस माया से परे यह नारायण है। नारायण इस माया से परे होने के कारण निर्लेप, असंग, उदासीन, सच्चिद आनंद रूप है। माया का और उसका कोई संबंध नहीं है। माया के गुण या फिर माया का कार्य, इनसे यह नारायण असंग है, इनसे परे है।
अव्यक्त से अंड की उत्पत्ति होती है। अंड का अर्थ अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक तत्व। उस अंड अर्थात ब्रह्मांड में सभी लोक और यह सप्त द्वीप वाली पृथ्वी है। अंड को ब्रह्मांड क्यों कहा जाता है? हमें पता है कि नारायण जो है वह ब्रह्म है। इस ब्रह्म के ऊपर यह अव्यक्त से उत्पन्न हुआ अंड होने के कारण इसको ब्रह्म अधिक अंड ब्रह्मांड ऐसे कह सकते हैं। इसको समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। शेषशायी नारायण यह चेतन है, स्वतंत्र है, नित्य है और अनादि अनंत है। इस शेषशायी नारायण अर्थात ब्रह्म के ऊपर अव्यक्त अव्याकृत माया इसका आरोप होता है। यह माया इस शेषशाही नारायण के विरुद्ध भाव की है। माया जड़ है, परतंत्र है, अनित्य है, अनादि है और शांत है। इन शब्दों का अर्थ यहाँ पर फिलहाल हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे। जैसे हम लोग आगे जाएंगे इस ग्रंथ में इन शब्दों का अर्थ और स्पष्ट होने वाला ही है। इस अव्यक्त अव्याकृत माया से ब्रह्मांड अर्थात अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक तत्व की उत्पत्ति हुई। इस ब्रह्मांड में सत्यलोक, तपहलोक, जनहलोक, महलोक, सुवहलोक, भुवलोक ऐसे भूलोक तक 7 लोक उत्पन्न हुए। यह 7 लोक ऊर्ध्व है, ऊपर है ऐसे कह सकते हैं। ऊपर का अर्थ बाकी जो लोक है इनसे यह श्रेष्ठ लोक है ऐसे कह सकते हैं। इस सप्तलोक के साथ पुष्कर द्वीप, शाक द्वीप, क्रौंच द्वीप, कुश द्वीप, शालमल द्वीप, लक्ष द्वीप और जम्बू द्वीप ऐसे उत्पन्न हुए। पृथ्वी हमारी जो है वह जम्बू द्वीप में है ऐसे माना जाता है। तो इस तरीके से भगवान शेषशायी नारायण के ऊपर यह पूरा जगत आरोपित हुआ, इसका आभास हुआ। वह भगवान माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति कर उसकी स्थिति के लिए प्रथम मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, दक्ष या फिर प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु और नारद इन प्रजापतियों को उत्पन्न कर उन्होंने उनको वेदोक्त प्रवृत्ति लक्षण धर्म अर्थात याग, दान और तप इनका ग्रहण करवाया। भगवान माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति करते हैं और इन प्रजापतियों को प्रवृत्ति लक्षण धर्म का ग्रहण करवाते हैं और उससे अलग सनक, सनंदन, सनात, सनातन आदि को उत्पन्न कर उनको निवृत्ति लक्षण धर्म का ग्रहण करवाते हैं। निवृत्ति लक्षण धर्म क्या है? ज्ञान वैराग्य लक्षण रूप जो धर्म है उसी को निवृत्ति लक्षण धर्म कहते हैं। वह धर्म जिसमें विवेक, वैराग्य, समाधि षटक और मोक्षेच्छा है। समाधि षटक में हमें पता है शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान लिया जाता है। तो यह वेदोक्त निवृत्ति लक्षण धर्म है। इस तरीके से 2 धर्म, एक प्रवृत्ति लक्षण धर्म और दूसरा निवृत्ति लक्षण धर्म इस जगत में उत्पन्न हुआ। यह जो 2 धर्म यहाँ पर दिए हैं इसमें से पहले प्रवृत्ति लक्षण धर्म को और ज्यादा समझते हैं। दोनों भी धर्म हमें ध्यान में रखने हैं कि वेदोक्त ही है।
वेदों ने कहे हुए यह धर्म है। प्रवृत्ति लक्षण धर्म में याग, दान और तप किया जाता है। तो यह करने के दो कारण हो सकते हैं। एक, यह लोक और परलोक में हमारी गति हो इसके लिए, और दूसरा, अगर यह याग, दान और तप मोक्ष प्राप्ति के लिए निरीच्छ भावना से करे तो उसके कारण चित्त की शुद्धि होती है, उसके बाद ज्ञान होता है और उस ज्ञान के कारण मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है वह दोनों को कारण है। संसार में प्रवृत्ति रखने के लिए कारण है, यह लोक और परलोक में जो हमारी गति वांछित है उसके लिए यह कारण है। और दूसरा, अगर मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो निष्काम याग, दान, तप करने से चित्त शुद्धि होकर मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा भी यहाँ पर दूसरा भाव प्रवृत्ति लक्षण धर्म में है। दूसरा जो धर्म है वह है निवृत्ति लक्षण धर्म। इसमें जैसे हमने भी कहा कि यह ज्ञान वैराग्य लक्षण रूप है, माने कि इसमें यह जो साधनाएं हैं वह दिखाई देती है। तो संसार की इच्छा, यह लोक परलोक भोग की इच्छा इसमें दिखाई नहीं देती है, इसमें मोक्ष की इच्छा दिखाई देती है। ऐसा यह दूसरा धर्म है। तो निवृत्ति पर है, संसार से निवृत्त होने की इच्छा इसमें दिखाई देती है। इसके बाद धर्मों को समझने की कोशिश करते हैं। धर्म क्या है? धर्म जगत की स्थिति का कारण है, प्राणियों के अभ्युदय का धर्म कारण है, और प्राणियों के निश्रेयस अर्थात मोक्ष का भी वह कारण है। तो ऐसे तीन तरीके से हम धर्म को कह सकते हैं। धर्म के कारण इस जगत की स्थिति होगी, प्राणियों का उत्कर्ष होगा और प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी को ऐसा लग सकता है कि यह सहज ही उपलब्ध है, तो यह सहज उपलब्ध नहीं होगा। इसके लिए और दो लक्षण धर्म के लिए दिए जाते हैं। श्रेयस की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि वर्णों के द्वारा अनुष्ठान किया जाने वाला धर्म होता है, और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के द्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है वह धर्म होता है। तो इस तरीके से धर्म की व्याख्या समझनी जरूरी है। भगवान आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर इस श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात में यह धर्म की व्याख्या की हुई है। इसको हमें और अच्छे से समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।